शर्मिष्ठा नाम की हर्राफन को कम समय में ज्यादा वायरल होना था, फॉलोवर हासिल करने थे। उधर से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इधर से ऑपरेशन हर्राफा चल रहा था। शर्मिष्ठा भारत पाकिस्तान की जंग पर टिप्पणी करते करते और फेमस होने के लिए, अपनी वीडियोस को और वायरल करने के लिए इस्लाम पर टिप्पणी करने लगती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उल्टा सीधा कहते हुए इस्लाम को भी आड़े हाथ लेकर घटिया तरीन बातें करने लगती है। इससे होता यह है कि राइट विंग वाले अंधभक्त उसको सपोर्ट करते हैं। भाजपा, आरएसएस और हिंदूवादी भीड़ उसको मिल जाती है। अब उसको देखते ही देखते लगने लगा कि अब तो मैं हिंदू शेरनी हो गई हूँ। हालांकि उसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं बकचोदी करती हूँ और फेमस होने के लिए करती हूँ, और अब मैं यही करूंगी। मतलब बस रैंट कर रही हूँ मैं, रैंडमली I'm just ranting about my life कि ओ ये हो गया, वो हो गया, लौड़ा लग गया, लहसुन लग गया, वो तुम लोग देखो भाई। तो ठीक है, ग्रेट, वो तो मैं वैसे भी करती हूँ, तो माइट एज वेल विल डू इट, क्योंकि अभी तो रीच बढ़ाने के लिए अब तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यही सही, मैं शर्म तो बेच ही खाई हूँ, सिंस सिर्फ नाम में शर्म बाकी है, तो आई विल डू दैट। इतना ही नहीं, हर्राफन बोलते बोलते अपने भगवानों को भी लपेट गई। जो एक तो लौड़ा मुंह से बाहर निकाल के बात करो, वरना मत करो। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा हक दिया। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा हक दिया, क्योंकि मतलब अपने भगवान को कुछ भी कह देने वाली लड़की इसलिए फेमस हो रही थी, अपने भगवान को भी गरिया कर, क्योंकि वो दूसरे हाथ से इस्लाम और प्रॉफिट को भी गाली बक रही थी। इसलिए हिंदू ऑफेंड नहीं हुए। उनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके, असलियत में रंडी खाना जाके आए थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही। कलकत्ता के मुसलमान मुर्दा नहीं थे, बाकी हिंदुस्तान के मुसलमान सोए हुए थे, नल्ली नारी में बिजी थे। कलकत्ता के मुसलमानों ने जमकर विरोध किया और इसके हेल लग गए। आनन फानन इसने माफी वीर बनते हुए माफी तो मांगी, लेकिन हाल बहुत बुरा हो गया, तब तक देर हो चुकी थी। इसके बाप ने बताया कि मेरी बेटी जो है वो इस्लाम और दूसरी चीजों पर आपत्ति टिप्पणी जो कर रही थी, वो राइट विंग इन्फ्लुएंसर से, जो अंधभक्त है, जो आरएसएस वाला समाज, आतंकी समाज है, उससे भड़कावे में आकर उल्टे सीधे वीडियोस बना रही थी। आज जब हम बुरी तरह से फंस चुके हैं, तो आज वो लोग हमारा फोन तक नहीं उठा रहे हैं। राइट विंग वालों ने इनके एल लगवाकर बीच में छोड़ दिया। इसके बाद शर्मिष्ठा का सर और मिष्ठा अलग हो गया। सारी कूलबाजी, टशनबाजी पिछवाड़े में घुस के मुंह से बाहर आ गई। नोएडा, कोलकाता की पुलिस आई और इसको उठाकर टांग कर ले गई। अब इसके बाद जब ये कोर्ट से बाहर आई, तो अभी कई दिन के लिए उसको तो जेल हो गई है। उसके बाद इसकी चीखम चिल्ली, फ्रस्ट्रेशन सामने नजर आ रही थी। बोलने वो डेमोक्रेसी है, ऑटो डेमोक्रेसी नहीं है। बोलने का सोचने नहीं है, ऑटो डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बता दो। शर्मिष्ठा के एल लग चुके थे, अब वो पुलिस हिरासत में थी। परिवार कंप्लीट है, अच्छा खासा पैसा है, लेकिन इतना पैसा नहीं कि केस लड़ने के लिए वकील को 17 लाख दे दे। जी हाँ, अंदर की खबर यह है कि वकीलों ने 17 लाख रुपए मांगे, और वो वकील हिंदू ही समाज से थे। कोई हिंदू समाज, राइट विंग वाला, मोदी भक्त, कोई भी नल्ला बेरोजगार सामने मदद करने के लिए नहीं आया। जो जितने बड़े नेता और अल्लाह के खिलाफ बयानबाजी करने, इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करने वाले झाट चौधरी थे, सब गधे के पिछवाड़े में घुसे रहे। आखिरकार ये रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल अंदर की रिपोर्ट है। आखिरकार जब 17 लाख मांगे, नहीं दिए, बेचारी नहीं दे पाई, तो कैश का इंतजाम करने को कहा कि मांग का कर लो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पैसे इकट्ठे नहीं हुए। तो आखिरकार शर्मिष्ठा के वकील जो मिले वो मुसलमान मिले। शर्मिष्ठा का वकील पता है कौन है? मोहम्मद शमशुद्दीन। किसी हिंदू ने केस नहीं लिया, मोहम्मद शमशुद्दीन ने केस लिया, क्योंकि
19 से 20 साल की लड़की की जिंदगी के एल लग गए थे। Application before the learned court, citing that the articles that were used, that has been allegedly stated by the prosecution to have been used, being the mobile phone and the laptop, has already been seized. Subsequently, the learned court heard our prayer. The police custody prayer was sought by the prosecution, which was turned down and rejected, and subsequently the accused has been remanded to judicial custody till 13th of June 2025. एक बहुत बड़ा जैन वकील है, जैन। अक्सर उसको आप देखते रहते होंगे, मुसलमानों के खिलाफ केस लड़ने में बहुत आगे रहता है। उसने 11 लाख रुपए मांगे थे शर्मिष्ठा से। अब शर्मिष्ठा जैसे नाली के कीड़े और अफसन उल्टे सीधे बयान देने वाले ये देख ले कि तुम्हारी औकात क्या है। फेमस होने के चक्कर में इतने फेमस ना हो जाना कि जिंदगी के लवड़े लग जाएं। फेमस होने के लिए इस्लाम को गरियाते गरियाते किस्मत फूट गई। ज्यादा फेमस होने के चक्कर में जिंदगी की माँ। बहुत बढ़िया।